हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद विशाल कुमार। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, लास्ट की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 29 तक कंप्लीट कर लिए थे। तो आज स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 30। एलिमिनेशन मेथड हमारा चल रहा था और एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से हम एक्स एंड वाई की वैल्यू सोल्व कर रहे थे। ठीक है, तो उसी तरीके के क्वेश्चन है। धीरे धीरे क्वेश्चन के पैटर्न चेंज होते रहेंगे तो आपको चीजें समझ में आती रहेंगी। तो क्वेश्चन नंबर 30 इस टाइप का क्वेश्चन हमने कर लिया था। 29 इस टाइप का ही क्वेश्चन था। तो यहां से हम क्या करेंगे, 1/x+y को a लेट कर लेंगे एंड 1/x-y को b लेट कर लेंगे। तो यहां से लिखेंगे लेट 1/x+y इक्वल a एंड यहां से 1/x-y इक्वल b। ठीक, चलिए। तो यहां से 1/x+y को a लेट करेंगे एंड 1/x-y को b लेट करेंगे। तो यहां से 44 a प्लस 30 b इक्वल 10। यहां से 55 a प्लस 40 v इक्वल 30। ये इक्वेशन फर्स्ट है आपकी, ये इक्वेशन सेकंड है। अब यहां से हम a वाली वैल्यू इक्वल कर सकते हैं या b वाली वैल्यू हम इक्वल कर सकते हैं। ठीक, तो b वाली वैल्यू इक्वल कर लेंगे, थोड़ा इजी रहेगा, है ना। तो यहां से हम 30 एंड 40 को कहां पे इक्वल करेंगे, 120 पे। कहां इक्वल होंगे, 120 पे इक्वल होंगे। तो यहाँ 4 का मल्टीप्लाई, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई। ठीक, तो लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग, ऑन मल्टीप्लाइंग विद 4 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड विद 3 इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन सेकंड में भैया 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, चलिए। तो यहां से इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 एंड 1 17 ए प्लस यहां से 120 बी इक्वल 10 4 जा 40। ये इक्वेशन नंबर आपकी थर्ड। यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई तो कितना आएगा, 165 ए प्लस यहाँ से 120 बी इक्वल 13 3 जा 39। ये इक्वेशन 4 है आपकी। अब एलिमिनेशन से इसको हम सोल्व कर लेंगे भाई। चलिए, तो यहां से साइन देखिए, साइन कैसे है, सेम है। तो सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट करने पे काम चलेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग, ऑन सब्ट्रैक्टिंग ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये कैंसिल। 176 में से 165 जाएंगे तो 11 ए, 11 ए इक्वल कितना आएगा, 1। तो ए की वैल्यू 1/11। तो यहां से ए की वैल्यू हमको कितनी मिली, 1/11। यहां तक क्लियर है। ए की वैल्यू कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो बी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। चलिए, लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ ए, पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो ए की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। 44 ए के प्लेस पर 1/11 प्लस 30 बी इक्वल 10। यहां से 11 जाएगा 4 टाइम, 4 1 जा 4, 30 बी इक्वल 10 प्लस के 4 है, इधर आएंगे -4। तो यहां से b की वैल्यू आएगी 6/30। इट मीन्स b इक्वल 1/5। तो x a की वैल्यू हमको मिली 1/11 एंड b की वैल्यू हमको मिली 1/5। ठीक है, अब हमने a एंड b क्या है, 1/x+y के प्लेस पर लिया था एंड v जो है 1/x-y के प्लेस पर लिया था। तो इनकी वैल्यू रिप्लेस कर देंगे हम। वैल्यू रिप्लेस करते हैं। तो यहां से 1/x+y इक्वल a है
1/x+y इक्वल ए, और ए की वैल्यू कितनी है 1/11, तो इक्वल 1/11। तो यहां से x+y इक्वल 11। ठीक, ये इक्वेशन नंबर आपकी फिफ्थ। अब यहां से 1/x-y इक्वल बी है, तो 1/x-y इक्वल बी। बी की वैल्यू कितनी है 1/5, तो यहां से x-y की वैल्यू 5। ये इक्वेशन आपकी सिक्स। ठीक है, इक्वेशन फिफ्थ क्या है, x+y इक्वल 11। इक्वेशन फिफ्थ थी ये। एलिमिनेशन से सोल्व करेंगे। अब यहां से साइन कैसे हैं, डिफरेंट हैं। यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो ऐड करने पर ही कैंसिल हो जाएंगे, तो लिखेंगे ऑन एडिंग। ऑन एडिंग, प्लस के बाई माइनस के बाई कैंसिल, एक्स एंड एक्स 2x, 11 एंड 5 16। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 8। अब एक्स की वैल्यू 8 है, तो x की वैल्यू हम इक्वेशन फिफ्थ एंड इक्वेशन सिक्स कोई से भी रख सकते हैं, तो y की वैल्यू आ जाएगी। लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 है आपकी x+y इक्वल 11, x की वैल्यू 8 प्लस वाई इक्वल 11। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आएगी, 11 - 8, इट मीन्स 3। तो x इक्वल कितना आया 8 एंड y इक्वल 3। तो क्वेश्चन नंबर 30 आप नोट करेंगे। चलिए इसको नोट करिए जल्दी से। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 भी सेम है। वैसे क्वेश्चन नंबर जो 30 था वो मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था। क्वेश्चन नंबर 30 आपको होमवर्क के लिए दिया था मैंने। क्वेश्चन नंबर 31, चलिए 31 है 1/x, सॉरी 10/x+y, 2/x-y, यहाँ भी x+y, यहाँ भी x-y। तो 1/x+y को a लेट करेंगे एंड 1/x-y को b लेट करेंगे। तो यहाँ से लेट 1/x+y इक्वल a एंड 1/x-y इक्वल बी। ठीक, अब यहां से ये कितना बनेगा 10a प्लस 2b इक्वल 4। यहां से 15a प्लस 9b इक्वल -2। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। यदि इक्वेशन फर्स्ट में हम 3 का मल्टीप्लाई एंड इक्वेशन सेकंड में 2 का मल्टीप्लाई कर दें, तो जो a वाली वैल्यू है वे इक्वल हो जाएंगी। तो लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग विद, ऑन मल्टीप्लाइंग विद 3 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड विद 2 इन इक्वेशन सेकंड। ठीक, इक्वेशन फर्स्ट में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन सेकंड में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए तो यहां से ये बनेगा आपका 30a प्लस यहाँ पे 2 3 जा 6b इक्वल 4 3 जा 12। इक्वेशन थर्ड, यहाँ से 15 2 जा 30a प्लस 9 2 जा 18b इक्वल 2 2 जा -4। ये इक्वेशन आपकी फोर। एलिमिनेशन लगाएंगे। अब साइन जो है ए वाली टर्म्स के वो सेम साइन है, तो ऐड नहीं करेंगे, क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग, ये प्लस, तो यहाँ से ये कैंसिल। माइनस के 18 भी है, प्लस के 6 भी है, तो -12b इक्वल +12 है प्लस 4 है, तो +16। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आई, तो b इक्वल यहाँ से आया 16/-12, 16/-12।
ठीक है। अब यहां से ये 4 से 4 टाइम, ये 4 से 3 टाइम, तो बी की वैल्यू कितनी आएगी? -4/3। तो यहां से बी इक्वल आया -4/3। ठीक। चलिए, अब बी की वैल्यू कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, ए की वैल्यू आ जाएगी। लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ बी, पुट द वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है आपका tan a प्लस 2b, 2 × b की वैल्यू -4/3 इक्वल 4। तो यहां से tan a इक्वल 4, माइनस आएगा, यहाँ पे देखिए क्या आएगा, माइनस, तो ये हो जाएगा इधर प्लस, 4 × 2 = 8/3। तो a की वैल्यू यहां से आएगी, ये होगा 3 × 4 = 12 और 8 20/3। और 10 कहाँ चला जाएगा? डिवाइड में, 10 × 2 = 20। तो a की वैल्यू यहां से आई 2/3। a इक्वल कितना आया भैया? 2/3। a इक्वल कितना आया? 2/3। अब a एंड b दोनों की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, तो इन वैल्यू को हम रिप्लेस कर देंगे भाई। क्या कर देंगे? रिप्लेस कर देंगे। 1/x+y, 1/x+y इक्वल क्या था? a की वैल्यू कितनी है? 2/3। तो यहां से x प्लस वाई कितना आया? x प्लस वाई की वैल्यू आई 3/2। ये इक्वेशन आपकी फिफ्थ। x प्लस वाई इक्वल कितना आया? 3/2। अब यहां से b की वैल्यू रिप्लेस करेंगे। b, v की वैल्यू है -4/3, लेकिन b क्या था? -1/x-y, सॉरी 1/x-y, 1/x-y इक्वल -4/3। तो यहां से x माइनस वाई इक्वल -3/4। ये इक्वेशन 6। इक्वेशन 6, इक्वेशन 5 दोनों को एलिमिनेट कर लेंगे। इक्वेशन 5 है x प्लस वाई इक्वल 3/2। साइन सेम है तो ऐड कर लेंगे, सॉरी साइन डिफरेंट है तो ऐड हो जाएंगे ना, डिफरेंट साइन है। तो यहां से माइनस के बाई से प्लस का बाई, x एंड x 2x। यहां से 4 एलसीएम लिया, तो -3 प्लस 6। तो x की वैल्यू यहां से मिला आपको 3/4 और डिवाइड में गया 2। तो x इक्वल 3/8। x की वैल्यू आपकी आई 3/8। यहां से देखिए ये 2 था, यहाँ 4 था, एलसीएम 4 लेंगे तो -3 और 2 2 × 4, तो 3 × 2 = 6, प्लस 6 है, -3 है तो प्लस के 3 बचेंगे, यहाँ पे डिवाइड में 4 और 2 कहाँ चला जाएगा? डिवाइड में, तो 3/8। अब x की वैल्यू हम कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं भाई। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फिफ्थ और सिक्स्थ। या तो आप फिफ्थ में पुट कर लीजिए या सिक्स्थ में। ठीक। तो यहां से लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फिफ्थ। इक्वेशन फिफ्थ है x प्लस वाई इक्वल 3/2। x की वैल्यू 3/8 प्लस y इक्वल 3/2। तो यहां से y इक्वल 3/2 -3/8। एलसीएम कितना आएगा? 8। 2 × 4 = 8, तो 3 × 4 = 12 -3। y इक्वल आया 9/8। x की वैल्यू 3/8, y की वैल्यू 9/8। तो क्वेश्चन नंबर 31 नोट करिए जल्दी से। अब जो क्वेश्चन आपके आएंगे वो थोड़ा सा चेंज है पैटर्न, चलिए नोट करिए। अब क्वेश्चन देखिए, 71x प्लस 37y इक्वल टू 53, एंड सेकेंड इक्वेशन है आपकी 37x प्लस 71y इक्वल टू 187। अब ये देखने में तो इक्वेशन इजी लग रही है ना, लेकिन इनको या तो x वाले इक्वल करने होंगे या y वाले इक्वल करने होंगे। लेकिन जब हम x वाली टर्म या y वाली टर्म को इक्वल करेंगे
तो यहाँ अगर हम x वाले टर्म इक्वल करते हैं तो यहाँ 37 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ 71 का। तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा और मल्टीप्लाई बहुत बड़ी हो जाएंगी। और फिर जब यहाँ 37 का मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ 71 का, तो इसमें भी ये कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी, बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी और टाइम वेस्ट होगा। तो इनमें क्या करते हैं हम, यहां से लेट कर लेंगे कि ये इक्वेशन फर्स्ट है एंड ये इक्वेशन सेकंड है, ये फर्स्ट एंड ये सेकंड। ठीक। तो इसमें क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को इजी करने के लिए एक बार आपस में इनको ऐड करेंगे और एक बार इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक। तो जब देखिए फिर इक्वेशन कितनी इजी हो जाती है। तो लिखेंगे ऐड, ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को हम ऐड कर रहे हैं। तो यहां से जब ऐड करेंगे हम, तो 7 and 1 8 आएगा और यहां से 7 and 3 108 हो गया, ये x प्लस यहां से भी सेम चीज आएगी क्योंकि यहाँ भी 71 है, यहाँ भी 71, यहाँ 37, यहाँ भी 37, 108 बाई। अब यहां से जब ऐड करेंगे 3 7 10 5 8 13 1 कैरी 14 2 2 4 एंड 1 5। तो यहां से देखिए 108 पूरे इक्वेशन में क्या है, कॉमन है, तो 108 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ जब 100, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 108 कॉमन लिया, यहाँ x प्लस वाई इक्वल 540। ठीक। तो x प्लस वाई इक्वल 108 जब 540 के डिवाइड में जाएगा तो ये इसको 5 टाइम कट करेगा। तो यहां से कितना बना 5, इक्वेशन 3। अब इक्वेशन देखिए कितनी इजी हो गई, x प्लस वाई इक्वल 5। ठीक। अब यहां एक बार इनको ऐड किया है तो एक बार हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, या सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। कोई से को भी कोई से हम सब्ट्रैक्ट या ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक। तो यहाँ इक्वेशन 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक। इक्वेशन 1 से 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो 71 में से 37 क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 11 में से 7 जाएंगे 4, 11 में से 7 जाएंगे तो 4। कलर चेंज कर लेते हैं एक बार। तो यहां से मिला 4। ठीक। अब यहां से 6 बचा, 6 में से 3 गए तो 3, तो 34x। अब यहाँ इसमें से जब ये माइनस होगा तो यहाँ माइनस आएगा, तो माइनस की वैल्यू बचेगी, तो माइनस के 34 बाई इक्वल। अभी यहां से माइनस करेंगे, 1 में से सेकंड को माइनस कर रहे हैं, तो माइनस के 34 बचेंगे, कितने, माइनस के 34। ठीक। सही है। चलिए कितने बचे, माइनस के 34। अब यहां से 34 यहां भी है, 34 यहां भी है, 34 यहां भी है, तो x माइनस वाई इक्वल कितना आएगा, -1। क्लियर। तो ये इक्वेशन आ गया आपकी फोर्थ। अब इक्वेशन देखिए कितनी इजी हो गई, x प्लस वाई इक्वल कितना आया 5 एंड x माइनस वाई इक्वल कितना आया -1। तो इक्वेशन बहुत इजी हो गई यहां से। तो इक्वेशन आपकी थर्ड यहां नोट कर लेंगे, x प्लस वाई इक्वल 5, ये इक्वेशन थर्ड थी। इनको आपस में एलिमिनेट कर लेंगे, है ना। चलिए भाई, डिफरेंट साइन है तो ऐड कर लेंगे, ऑन एडिंग माइनस के बाई से प्लस का बाई कैंसिल, x एंड x 2x इक्वल 5 -1, इट मींस 4। 2x इक्वल कितना आया, 4 आया। तो x की वैल्यू क्या होगी, तो x की वैल्यू यहां से होगी 2, x इक्वल 4/2, इट मींस x इक्वल 2। x की वैल्यू 2 आ चुकी है। अब x की वैल्यू आप कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, ऊपर से नीचे तक कहीं भी पुट कर सकते हैं, लेकिन ये वाली इक्वेशन हमारे लिए इजी है तो इनमें पुट कर लेंगे। लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या है आपकी, x प्लस वाई इक्वल 5। तो यहां से x की वैल्यू कितनी है 2 प्लस वाई
इक्वल 5। तो यहाँ से बाई इक्वल कितना आएगा, 5 - 2। इट मीन्स बाई इक्वल 3। एक्स की वैल्यू कितनी है, 2 है, एंड वाई की वैल्यू 3 है। यदि हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई में गलती होने के चांसेस हैं, मिस्टेक होने के चांसेस हैं, और टाइम उसमें वेस्ट होता है। ठीक, तो हम इस तरीके से इनको करेंगे। तो नोट करेंगे आप क्वेश्चन नंबर 32। चलिए क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 भी कुछ इस तरीके का ही क्वेश्चन है। 217x प्लस 131y इक्वल 913। यहाँ 131x प्लस 217y इक्वल 827। तो इनमें भी एक बार इक्वेशंस को ऐड करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ से ये इक्वेशन यदि आपकी फर्स्ट है एंड ये सेकंड है, तो लिखेंगे ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। जब यहां से ऐड करेंगे, 7 and 1 8, 1 and 3 4, यहां से 2 and 1 3, 348x प्लस 348y। क्लियर। चलिए अब यहां से देखिए, 3 and 7 10, 1 and 2 3 और 1 कैरी 4, 9 and 8 17। तो यहां से 348 कॉमन है, एक्स प्लस वाई इक्वल ये। अब 348 इसको पूरा पूरा 5 टाइम कट करेगा, तो यहां से एक्स प्लस वाई इक्वल कितना आएगा, 5। ये इक्वेशन आपकी थर्ड। एक बार क्या करेंगे, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहां से फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या वैल्यू मिलेंगी वो देखते हैं। यहां से 7 में से 1 जाएंगे 6, 1 में से 3 जाएंगे 8, एंड यहां बस ठीक है, 0 हो गया। तो 86x प्लस, अब यहां ये वैल्यू माइनस की है और ये वैल्यू प्लस की है, तो अब की बार माइनस की वैल्यू बचेगी। ठीक, तो माइनस के 86y इक्वल, यहां माइनस करेंगे, 13 में से 7 जाएगा 6, एंड यहां भी भैया कितना आएगा, यहां पे भी 6। ठीक, सॉरी 8 आएगा यहाँ पे, 10 में से 2 जाएंगे 8 आएगा। ठीक है, लेकिन 8 कैसे आएंगे, 8 इस बार प्लस के आएंगे। ठीक है, चलिए तो यहां से इक्वेशन क्या मिली, 8x - y इक्वल 1। 86 कॉमन लेंगे, डिवाइड में चला जाएगा, x - 1 इक्वल x - y इक्वल क्या हुआ, यहां से 1। इक्वेशन फिफ्थ एंड इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, ये इक्वेशन फोर्थ है। इनको अब क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे, क्योंकि इक्वेशन कैसी हो गई, इजी हो गई। ठीक, तो यहां से x प्लस वाई इक्वल 5 एंड x - y इक्वल यहां से 1। पहली वाली में -1 था ना शायद, हाँ, तो यहां से 4 बचा था, y की वैल्यू 3 थी, हाँ ठीक है। चलिए अब यहां से इनको एलिमिनेट कर लेंगे। एलिमिनेट करेंगे, साइन डिफरेंट है तो ऐड करने पर ही एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक, लिखेंगे ऑन एडिंग, ये इक्वेशन आपकी 3 है, ये फोर्थ है। प्लस वाई से माइनस वाई गए। ठीक, एक्स एंड एक्स 2x इक्वल 6, एक्स इक्वल 3। अब x की वैल्यू इनमें से कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। यहां से लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड है आपकी x, x के प्लेस पर 3 प्लस वाई इक्वल 5। तो y इक्वल कितना आएगा, 5 - 3, इट मीन्स 2। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 2। तो इस तरीके से करते हैं तो इक्वेशन इजीली सोल्व हो जाती है। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा क्वेश्चन, नोट करिए इसको।
चलिए भाई, अब देखिए ये भी सेम है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 34 ये भी सेम है। यहाँ से 23 है और 29 है, यहाँ 29 है, यहाँ 23 है। तो इनको भी क्या लिखेंगे, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। तो यहाँ पे नोट करेंगे, लिखेंगे ऑन एडिंग, ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करेंगे। तो यहाँ से 3 9 12 2 1 कैरी 2 2 4 और 1 5। तो यहाँ से 52x माइनस, ये देखिए यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो ऐड होंगे तो साइन भी माइनस का आएगा। ठीक है, सेम साइन है तो ऐड होंगे। 52y, यहाँ से 110 है एंड 98 है, 208, 208। अब यहाँ से 52 कॉमन है, x माइनस वाई इक्वल 208। अब 52 208 को 4 टाइम डिवाइड करेगा कंप्लीटली। तो यहाँ से x माइनस वाई इक्वल 4, ये इक्वेशन थर्ड। अब लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग, ऑन सब्ट्रैक्टिंग। अब यहां से देखिए, फर्स्ट इक्वेशन में से चाहे आप सेकंड सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, सेकंड में से फर्स्ट। ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए 23 माइनस 29 तो -6x, यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा तो -29 प्लस 23 तो -6 इक्वल -110 और माइनस यहाँ से 98 तो -12। माइनस कॉमन लेंगे और 6 भी कॉमन लेंगे, -6 कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई इक्वल -12। तो यहाँ से x प्लस वाई इक्वल 6 2 जा 12। तो इक्वेशन फोर्थ, x प्लस वाई कितना आया, 2 आया। ठीक, चलिए अब इनको एलिमिनेट कर लीजिए। x प्लस वाई इक्वल टू एंड x माइनस वाई इक्वल 4। ये कैंसिल, x एंड x 2x, 4 and 2 6, x इक्वल 3। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड, फोर्थ किसी में भी रख सकते हैं, फोर्थ में रख लीजिए। तो यहां से x की वैल्यू 3 माइनस बाई इक्वल 4। तो माइनस बाई इक्वल 4 -3, तो y इक्वल कितना आ जाएगा, यहां से 1 बचा लेकिन माइनस बाई इक्वल 1 है, तो y की वैल्यू क्या आएगी, -1, y इक्वल -1। क्वेश्चन नंबर 34 नोट करिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन इजी हो जाते हैं। चलिए नोट करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 35। अब क्वेश्चन नंबर 35 फिर से थोड़ा पैटर्न आपका चेंज हो गया। यहां से एक्स वाई डिवाइड में है तो इधर कहां जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। 2x प्लस 5y इक्वल कितना हो जाएगा, 6xy। तो यहां से लिखेंगे 2x प्लस 5y इक्वल, ये एक्स वाई मल्टीप्लाई में जाएगा तो 6xy, ये इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही यहाँ 4x माइनस 5y इक्वल -3xy, ये इक्वेशन सेकेंड। ठीक, एक्स बाई कहाँ चला गया, 3 के मल्टीप्लाई में, डिवाइड में था मल्टीप्लाई में चला गया। अब यहां से देखिए बाई वाले टर्म क्या है, इक्वल है। वाई वाली जो टर्म है वो इक्वल हो रही है, तो सोल्व कर लेंगे, इनको एलिमिनेट कर लेंगे भाई। डिफरेंट साइन है तो ऐड नहीं करेंगे, सॉरी ऐड करने पर ही एलिमिनेट हो जाएंगे। तो लिखेंगे ऑन एडिंग, यहां से +5 से माइनस के 5 कैंसिल, 2x 4x क्या हो जाएंगे, 6x इक्वल, यहां से 6xy है, -3xy है, तो कितना आएगा, 3xy। क्लियर, चलिए अब यहां से देखिए x से x कैंसिल, 3y इक्वल कितना है, 6, 3y इक्वल 6, तो y इक्वल कितना होगा, 6/3, इट मीन 2। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आई,
टू। तो बाई इक्वल यहाँ से टू आया। अब बाई की वैल्यू कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन फर्स्ट। पुट द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में बाई की वैल्यू पुट कर दीजिए, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। चलिए, इक्वेशन फर्स्ट है 2x प्लस 5y इक्वल 6xy। तो यहां से 2x प्लस 5, y का वैल्यू कितना है 2, तो यहाँ पे 2 इक्वल 6x, y के प्लेस पर 2। तो यहाँ से 2x प्लस 5 टू जा 10 इक्वल 6 टू जा 12x। तो यहाँ से 2x कहाँ जाएगा माइनस में, तो 12x माइनस 2x और 10 यहाँ अकेला रहा। तो यहाँ से 10x इक्वल 10x इक्वल 1। x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 2। आप क्या करेंगे, जो डिवाइड में एक्स वाई है इसको राइट साइड में मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो इक्वेशन बहुत ज्यादा इजी हो जाएंगी। क्लियर। चलिए इसको नोट करिए क्वेश्चन नंबर 35 को। क्वेश्चन नंबर 36। अब क्वेश्चन नंबर 36 वैसे ही आ गए जैसे पहले हमने किए थे। 1/3x प्लस वाई, 1/3x माइनस वाई, 1/2 3x प्लस वाई, 1/2 3x माइनस वाई इक्वल -1/8। तो यहाँ से 1/3x प्लस वाई को ए लेट कर लेंगे या पी लेट कर सकते हैं, एंड 1/3x माइनस वाई को बी लेट कर लेंगे। ठीक, तो लिखेंगे लेट 1/3x प्लस वाई इक्वल ए। ठीक, एंड 1/3x माइनस वाई इक्वल बी। ठीक है, तो यहां से ये क्या होगा, ये पूरा तो हो गया ए प्लस ये हो गया बी इक्वल 3/4। ठीक है, अब यहां से अगर मैं 4 को इधर ले जाऊं तो यहां से 4a प्लस 4b इक्वल यहां से 3। ये इक्वेशन फर्स्ट, इसको हम नोट कर लेंगे। ठीक, 4 डिवाइड में था, इधर मल्टीप्लाई में चला गया। अब यहाँ पे a/2 माइनस b/2 और यहाँ पे -1/8। अब यहाँ से यदि देखिए, अब 2 क्या ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ से a माइनस b/2 क्या होगा -1/8। 2 से 4 टाइम और 4 इधर जब मल्टीप्लाई करेगा 4a माइनस 4b इक्वल -1। ये इक्वेशन आपकी सेकंड। क्लियर। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को क्या कर लेंगे, एलिमिनेट कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे एलिमिनेशन मेथड से। तो यहां से लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट 4a प्लस 4b, 4a प्लस 4b इक्वल कितना है 3। ये इक्वेशन फर्स्ट है। एंड 4a माइनस 4b ये कितना है -1। ये इक्वेशन क्या आपकी सेकंड। एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। साइन कैसे है, डिफरेंट साइन है तो ऐड करने पर ही सोल्व हो जाएंगे। तो यहां से भैया लिखेंगे ऑन एडिंग 4b प्लस के हैं 4b माइनस के हैं कैंसिल। यहां से 4a कितने हो जाएंगे 8a इक्वल 3 -1 कितना हो जाएगा 2। a इक्वल 1/4। a की वैल्यू कितनी आई 1/4। a की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कोई से में भी रख सकते हैं। लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ a, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेंगे तो 4a की वैल्यू 1/4 प्लस 4b इक्वल 3। 4 से 4 कैंसिल, 4b इक्वल 3 - 1, 3 - 1 इट मीन 2। तो यहां से b इक्वल कितना आया 1/2। तो यहां से a एंड b की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। a एंड b की वैल्यू क्या करेंगे हम रिप्लेस कर देंगे। ठीक, क्या कर देंगे रिप्लेस कर देंगे भाई। तो यहां से 1/3x प्लस वाई इक्वल कितना था a था, तो 1/3x प्लस वाई इक्वल a की वैल्यू कितनी आई यहां से 1/4। तो 3x प्लस वाई इक्वल कितना आया 4। ये इक्वेशन थर्ड।
इक्वेशन यहां से एक बनेगी 1/3x माइनस बाई इक्वल 1/b था, सॉरी b था और b की वैल्यू 1/2, तो यहां से 3x माइनस बाई इक्वल इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 और थर्ड को फिर से हम सोल्व करेंगे, तो यहां से सोल्व करने पर इक्वेशन थर्ड इसके नीचे लिखेंगे 3x प्लस वाई इक्वल 4। ठीक, साइन डिफरेंट है तो ऐड हो जाएंगे, साइन डिफरेंट है तो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ये कैंसिल, थ्री थ्री कितना हो गया, 6x इक्वल 4 to 6, x इक्वल 1। x की वैल्यू कितनी आई, 1। अब x की वैल्यू कोई सी भी इक्वेशन में रख दीजिए तो y की वैल्यू आ जाएगी। लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या है, 3x, 3 × x की वैल्यू 1 प्लस y इक्वल 4। तो यहां से y इक्वल कितना आएगा, 4 - 3, इट मीन्स y इक्वल टू 1। तो यहां से x इक्वल 1 एंड y इक्वल आल्सो 1। x एंड y की वैल्यू क्या आई, 1 एंड 1। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 36 तक आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 37 जो है, यहां से हम कल स्टार्ट करेंगे। इसको भी हम 1/x+2y को a लेट करेंगे और 1/3x-2y को b लेट करेंगे। तो इजी है, सेम है, आप करना चाहो तो घर से करके देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास, वहां से क्वेश्चन नंबर 37 से। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।